नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पत्थर शिल्प के उद्यमियों एवं अतिथियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ जिला अधिकारी अनुराग पटेल ने किया। आगे जानेंगे कि कहां जिला युवा कांग्रेस द्वारा आरटीओ कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। ऐसे ही और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र द्वारा जिला अस्पताल के नए सभागार में आयोजित 10 दिवसीय वोकल फॉर लोकल एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत सजल पत्थर शिल्प के उद्यमियों एवं अतिथियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ जिलाधिकारी अनुराग पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष संजय सिंह व अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने कहा कि एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत सजल पत्थर के अलावा कठिया गेहूं को भी शामिल करने के लिए शासन को लिखा गया है। इससे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा और बांदा जनपद ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड को इसका लाभ मिलेगा। बांदा से सीनू संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। बांका जिले के चांदन प्रखंड इन दिनों बेरोजगारी, भुखमरी और आर्थिक किल्लत के लिए अभिशाप बन गया है। राष्ट्रीय शक्ति कहा जाने वाला युवा वर्ग आज रोजगार के अभाव में चांदन प्रखंड के युवा शक्ति विहीन हो गया है। प्रशासनिक व सरकारी स्तर पर रोजगार का कोई अवसर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। ये प्रखंड आर्थिक रूप से काफी पीछे है। यहाँ के लोग लोन की चाहत में चांदन कृषि विभाग के चौपाल के द्वारा प्रेरित होकर गोपालन, मुर्गी पालन या अन्य व्यवसाय ऋण मुहैया के लिए आवेदन तो देते हैं, लेकिन लोन की स्वीकृति नहीं देते। नेतृत्व में देखते हैं डाक बंगला में पूरा जोर शोर से काम चल रहा है। कितनी की योजना है? जिला परिषद का डाक बंगला है जी। और जिला परिषद के सौजन्य से यह काम हो रहा है। अभी बाउंड्री का काम हो रहा है, जो डिपार्टमेंटल काम है। यह 7.5 से ऊपर का एग्रीमेंट होता नहीं है जिला परिषद में, इसलिए 7.5 लाख से नीचे का ही बाउंड्री बन रहा है, 4 दीवार। उसके बाद इसमें बिल्डिंग का प्रावधान है, जिसका टेंडर हो चुका है। 1 करोड़ से नीचे का है, 1 करोड़ के आसपास का। सामने में जो ज़मीन पड़ा हुआ है, इस पर दुकान बनाया जाएगा। लगभग 12 दुकान का इसमें प्रावधान किया गया है। जो बने आम सभा में पारित हो गए, मैंने आपकी बैठक में पारित हो गई। जिला परिषद की बैठक में पारित करवाए हैं, तब काम पर चर्चा हो, तब काम शुरू हुआ। मतलब आप इस बार सौंदर्यीकरण में ही आ जाएगा जी। ये सब तो अभी तुरंत काम होगा। टेंडर बिल्डिंग का हो चुका है, 4 दीवारी बन रहा है, सामने दुकान भी बनेगा। किस जिला परिषद के मध्य से हो रहा है? जिला परिषद शारदा देवी जिला परिषद के द्वारा दक्षिणी चांदन। अगल बगल में बेरोजगारी की बेतहाशा वृद्धि हुई है, इसका क्या कारण है? और उसका चाल ढाल सब बदल गया बेरोजगारों का। क्या इसका उपाय क्या? उपाय है सर, सरकार एक भी बेरोजगार को रोजगार देने में असक्षम है, दे नहीं पा रही है। और अभी अभी नया सरकार महागठबंधन बनी है। देखिए, अगर इसमें कुछ सुधार हो के लोग को रोजगार मिले, बच्चा को रोजगार मिले तो बहुत खुशी की बात है। क्योंकि बेरोजगारी रहने से बच्चा के दिमाग में बहुत सारे अवगुण भर जाते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, अपने लाइफ के लिए क्या करें। कोई रोजगार नहीं मिल रहा है तो कुछ से कुछ दिमाग भटका के या तो साइबर क्राइम में कर रहा है या तो फिर और बहुत तरह के क्राइम कर रहे हैं। इसके लिए सरकार को सबसे ज़रूरी है कि बच्चा को रोजगार दें और बच्चा के भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए जहाँ से भी हो आर्थिक लोन दें। हाँ, तो लोन दें। शिक्षित बेरोजगार को बेरोजगार भत्ता के रूप में दिया जाए। और सारे बहुत हैं साधन जिसको तो हमारे बच्चा का भविष्य बन। अभी बेरोजगार क्षेत्र में बहुत लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं, कुछ होता जाता नहीं। क्या करना चाहते हैं? यह बात सही है। चांदन प्रखंड की अर्थव्यवस्था काफ़ी दयनीय है और इसका मूल कारण यह है कि यहाँ न तो किसी प्रकार के उद्योग धंधे हैं और न ही वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया सही तरीके से चलाई जा रही है, जिसकी वजह से युवाओं को सही रोजगार नहीं मिल पाता है और वह विभिन्न प्रकार के आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाता है। उसकी मनोदशा विचलित हो जाती है और वह नशाखोरी, बेईमानी जैसे अन्य गतिविधियों में सक्रिय हो जाता है। चांदन जैसे क्षेत्र में जो सरकारी योजनाएं हैं उसका भी प्रत्यक्ष लाभ देखने को नहीं मिल रहा है।
और जो वित्तीय समावेशन की गतिविधियां हैं वह भी सही तरीके से नहीं होने के कारण लोग अन्य गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं और यह बेरोजगारी की पीड़ा लोगों को कुछ से कुछ करने के लिए प्रेरित कर देता है। आपका क्या नाम है? अतः आवश्यकता है कि यहाँ जो सरकारी योजनाएं, उदय शंकर पांडे, घर कहाँ है? चांदन प्रखंड में नावाडी गांव है। मैं एक IAS कोचिंग में प्रशिक्षक हूँ। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। देशभक्ति से ओतप्रोत एक शाम सरहद के जाबाजों के नामक संगीत संध्या का आयोजन गुरुवार शाम इंदौर के रविंद्र नाट्य गृह में किया गया, जिसमें BSF के जवान व पुलिस कर्मियों का मनोरंजन किया गया। दरअसल कोरोना काल में संस्था उड़ान किसी तरह का आयोजन नहीं किया गया। इसी को ध्यान में रखते हुए संस्था उड़ान द्वारा जज्बा 2 के नाम से ये संगीतमय आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संगीतकार शिफा अंसारी, वैभव तिवारी, नुपुर कौशल, शांतनु ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति गीतों से पूरा परिषद में जोश भर दिया। वहीं परिसर में बैठे BSF अधिकारी व अन्य श्रोताओं ने गायकों का ताली बजाकर उत्साह बढ़ाया। संस्था उड़ान द्वारा जज्बा 2 ऐसा हमारा प्रोग्राम है जिसमें सभी गणवेशधारियाँ में गणवेश में सारे हमारे सोल्जर्स आए हुए हैं और यहाँ पे गणवेश में पुलिस से, BSF से, होमगार्ड से, SDRF से आए हैं। जज्बा 1 में भी हमारे पास में सारे सशस्त्र बल से ही लोग आए थे। कार्यक्रम उन्हीं के लिए ऑर्गेनाइज किया है। क्या उद्देश्य? देखिए, कोविड के बाद से जो माहौल था वो आप सभी जानते हैं कि कोविड के बाद से कोई भी इस तरीके के कल्चरल प्रोग्राम नहीं हो पा रहे थे और संस्था उड़ान चूँकि पहले भी जज्बा 1 कर चुका था और हम हर साल जज्बा 1, 2, 3 ऐसा करते हैं, तो उसी अंदर में ही जज्बा 2 किया है हमने। जी, आज हमारे यहाँ पे मुख्य इंदौर से सी न्यूज संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। इंदौर जिला युवा कांग्रेस द्वारा इंदौर के RTO कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ नायता मुंडला स्थित RTO कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस इंदौर जिलाध्यक्ष दौलत पटेल के नेतृत्व में किए गए इस प्रदर्शन में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी अखिलेश यादव विशेष रूप से उपस्थित हुए। RTO कार्यालय में हुए इस जोरदार प्रदर्शन में RTO कार्यालय का नाम बदलकर रिश्वतखोर ट्रांसपोर्ट ऑफिस रख दिया और भारी पुलिस बल के सामने ही गेट पर RTO के नाम का बैनर जिस पर लिखा था रिश्वतखोर ट्रांसपोर्ट ऑफिस, जिसको गेट पर लगाया गया। देखिए, युवक कांग्रेस ने यहाँ पर प्रदर्शन समय समय पे किया है, परंतु ये लोग अपने पद का इस तरह से दुरुपयोग करते हैं कि मुझे लगता है कि इनको किसी प्रकार का कोई फ़र्क पड़ा नहीं पिछले प्रदर्शनों से। तो इसीलिए हमने पुनः यहाँ पर प्रदर्शन किया है, जिसमें हमारे प्रभारी जी दिल्ली से आए थे, अखिलेश यादव जी, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस प्रभारी, वो भी हमारे सहयोग के लिए यहाँ पर आए थे। हमने उनको बताया कि भाई इंदौर में इस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है, तो वो भी इंदौर की जनता की लड़ाई के इस आंदोलन में साथ हुई। जिस तरह से यहाँ पर रिश्वत का खेल चलता है, मान लो आप अपनी गाड़ी के ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पर आए हैं, आपने अपने कागज़ पूरे दे दिए तो भी आपको रिश्वत देनी है। अब मैं पिछले दिनों की आपको एक घटना बताऊँ। एक पीड़ित मेरे पास आया, भैया मैंने अपनी गाड़ी के सारे दस्तावेज इनको दे दिए और जब उससे रिश्वत मांगी गई तो भाई समझदार जागरूक व्यक्ति था, उसने पूछा भाई किस बात की मैं रिश्वत दूं? तो बोले आपका कागज़ कम है। क्या करा, यहाँ के बाबू ने वहाँ उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड ही हटा दिया उस फाइल के अंदर से। तो ये क्या करते हैं कि अगर इनको कोई रिश्वत नहीं देता तो उसमें से कागज़ फाड़ के फेंक देते हैं। तो इस तरह से भी ये रिश्वत वसूलने का काम करता है। हर स्तर पे ये लोग रिश्वत लेते हैं, हर स्तर पे 300 रुपये से लेकर 70,000 रुपये तक की रिश्वत इस परिवहन कार्यालय इंदौर में ली जाती है। आज आपने नाम परिवर्तन करा है, कुछ RTO बैनर लगाया, क्या है बता? देखिए, यहाँ पर हमने R से रिश्वत ट्रांसपोर्ट ऑफिस, मतलब ये रिश्वत लेने वाला ऑफिस है। इस तरह से एक सांकेतिक हमने यहाँ पर RTO का नाम परिवर्तित किया है और ये संकेत दिया है कि जल्द ही अगर आपने यहाँ पर रिश्वत का जखीरा बंद नहीं किया तो इंदौर की जनता परमानेंटली आपके RTO का नाम परिवर्तित कर देगी। RTO की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो प्रदर्शन करने आ रहे हैं वो भी अवैध तरीके से यहाँ काम कराने आते हैं। कौन सा अवैध काम है? किस तरह का अवैध काम है आप बताएं, आप उसका खंडन करें। जबरदस्ती गाड़ियाँ रोककर उनमें पीली पट्टी लगाई जा रही है और ये लगाया जा रहा है, उनका भी ऐसा आरोप है।
इस तरह का कोई काम नहीं आता होता, और अगर होता हो तो आप रोकें उसको, अगर वो इलीगल है तो। मैं तो मांग करता हूँ आपसे कि आप इस तरह के गलत काम यहाँ होने क्यों देते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं दोषी ये लोग हैं। अभी मैं पिछले दिनों के फर्जीवाड़े की आपको बात करूं तो पिछले दिनों फर्जीवाड़ा हुआ, उसमें फोटोकॉपी की दुकान चलाने वाले लोगों पे कार्रवाई हुई है। ठीक है, माना वो गलत हो सकते हैं, पर जिस फर्जी दस्तावेज के आधार पे यहाँ पर लाइसेंस बनाए जा रहे थे, क्या ये सरकार से बाबू किस बात की तनख्वाह लेते हैं? अगर ये देख नहीं पा रहे हैं कि ये कागज़ सही है या गलत है, ये फर्जी है या सही कागज़ है, क्या यहाँ के बाबू वो भी नहीं देख पा रहे हैं? तो बिना इनकी सहमति से यहाँ पर गलत काम नहीं होता है, बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं करता। दौलत पटेल, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष, इंदौर। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के रामनगर ब्लॉक क्षेत्र के सिरौली ग्राम पंचायत के कार्ड धारकों की घटतौली व कटौती की शिकायत पर जिलाधिकारी के आदेश पर पूर्ति निरीक्षक गांव में पहुंचकर घर घर जाकर कार्ड धारकों का बयान दर्ज किए। गांव में पूर्ति निरीक्षक के पहुंचने के बाद आसपास के कोटेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। मीडिया के सवाल पर पूर्ति निरीक्षक ने कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि बराबर अनाज मिलता है, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अनाज कब मिलता है। रिपोर्ट उप जिलाधिकारी को हम सौंप देंगे, कार्यवाही उनके द्वारा ही की जाएगी। इस बार अंगूठा लगा है, राशन नहीं मिला है। गए थे तो बोले अभी ख़त्म हो गया, बाद में मिलेगा। क्या आपका लाल वाला कार्ड है गरीबी रेखा के नीचे? हाँ। तो कितना राशन देते हैं आपको? 30 किलो अगली बार दिए थे। उसमें तेल, चना, नमक वगैरह कुछ देते खाली हैं? नमक मिला था। खाली नमक मिला था। तेल, चना ये सब नहीं मिला? नहीं मिला। ठीक। सभा में जांच करने के लिए आए तो क्या खामियां मिली उसमें? जैसे कुछ लोगों के द्वारा बताया गया है कि राशन कम प्राप्त हो। सर नाम आप? मेरा नाम राकेश यादव, सप्लाई इंस्पेक्टर रामनगर। जो सर आप लोगों के पास जा रहे हैं तो क्या सब लोग बराबर बता रहे हैं, बराबर नहीं, उसमें देखिए कुछ लोग बराबर बताए हैं कि मतलब पूरा प्राप्त होता है, नमक तेल चना भी प्राप्त होता है। कुछ लोगों के द्वारा कहा गया कि कम मिलता है। तो उस पर सर क्या एक्शन लिया जाएगा? जिन लोगों हमारे द्वारा रिपोर्ट जो है एसडीएम मैडम को दे दी जाएगी, बाकी निर्णय लेने का काम उनका है। आपका सर नाम? मेरा नाम राकेश यादव, सप्लाई इंस्पेक्टर रामनगर। जी धन्यवाद। जौनपुर से सीनू संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।